हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा मैट्रिक्स से रिलेटेड। और मैट्रिक्स में हम इंट्रोडक्शन इसका जानेंगे। इंट्रोडक्शन का मतलब इसका डिफिनेशन और ये कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी वो कहीं ना कहीं ने आपने पहले कभी सीखा है, मतलब 12th क्लास में आपने इसको पढ़ा ही है। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको होगी कि मैट्रिक्स होता क्या है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। डिफिनेशन जानते हैं कि मैट्रिक्स की डिफिनेशन क्या होती है, इसको हम कैसे डिफिनेशन देते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखो, अ सेट ऑफ mn नंबर्स, आपके नंबर्स रियल भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। अगर आपके नंबर्स रियल हुए तो आपका मैट्रिक्स रियल होगा, रियल मैट्रिक्स। और अगर आपके नंबर्स कॉम्प्लेक्स हुए तो आपका मैट्रिक्स कैसा होगा, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स होगा। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम रियल मैट्रिक्स और कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स की बात करेंगे। अभी आप यहाँ पर इतना ही समझिए। ठीक है, देखो, इनको हम अरेंज इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर एरे हैविंग m रोज एंड n कॉलम्स इज कॉल्ड एन m क्रॉस n मैट्रिक्स। इसका हिंदी में मतलब ये हुआ कि mn नंबर का समुच्चय जिसको हम एक आयताकार सारणी के रूप में व्यवस्थित करते हैं, जिसमें आपकी m पंक्तियां हों और n कॉलम्स हों, उसको हम कहते हैं m क्रॉस n मैट्रिक्स। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये सारा डाटा जो है आपका इंग्लिश में ही लिखा है, बट यहाँ पे हिंदी एक्सप्लेनेशन किया जाएगा। तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट भी यहाँ पे कोई भी दिक्कत ना लें, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, और चाहे तो आप इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं, कंफर्टेबल लैंग्वेज है, काफ़ी आसान यहाँ पे लैंग्वेज इस्तेमाल किया है। ठीक है, चलिए देखो, ये कुछ इस प्रकार से डिफिनेशन हो जाएगी। ठीक है, अब देखो इसको मैथमेटिक्स में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये तो डिफिनेशन आपने सीख लिया कि mn नंबर्स होते हैं, उनको हम अरेंज करते हैं एक रेक्टेंगुलर एरे में जिसमें m रो होना चाहिए, n कॉलम्स होना चाहिए, उसी को हम कहते हैं m क्रॉस n मैट्रिक्स। लेकिन आप मैथमेटिक्स में इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसको भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ईजी, अब ईजी वर्ड्स जो है वो आपके बहुत काम आने वाला है, मतलब आपका साथ नहीं छोड़ेगा। चाहे आप मैथमेटिक्स पढ़ें, फिजिक्स पढ़ें, केमिस्ट्री पढ़ें, आप इंग्लिश में अगर पढ़ रहे हैं तो आपका ईजी जो है वो आपका साथ नहीं छोड़ेगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट शब्द है, इसका मतलब हम समझ लेते हैं। ठीक है, ईजी का मतलब होता है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, इसको हम फॉर एग्जाम्पल के लिए यूज़ करते हैं, तो आप इसको याद रखिएगा। और आगे भी मैथमेटिक्स में हम इसको यूज़ करेंगे, तो आप इसको अच्छे से यहीं पर समझ लीजिए, क्योंकि आगे आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, ईजी का मतलब होता है फॉर एग्जाम्पल। ठीक, अब फॉर एग्जाम्पल का मतलब आपको पता ही होगा। उदाहरण के लिए देखो, यहाँ पे हमने कहा था कि mn नंबर होना चाहिए आपके पास, तो यहाँ पे हमने mn नंबर को ले लिया और इसको हम क्या किए, एक रेक्टेंगुलर एरे में अरेंज कर दिया, आयताकार सारणी में इसको व्यवस्थित कर दिया। और यहाँ पे देखोगे तो आपको m रोज दिख जाएंगी, m रो दिख जाएंगी। ठीक है, ये आपकी रो हो जाएंगी और n कॉलम्स हो जाएंगे, तो यहाँ पे ये सारे के सारे कॉलम्स हो जाएंगे। ठीक है, अब बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है कि डिफिनेशन तो आपको समझ में आ जाती है, लेकिन आपको रो और कॉलम्स का मतलब नहीं समझ में आता। ठीक है, तो देखो सिंपल सा डिफिनेशन के अकॉर्डिंग हम इसको समझेंगे। जो रो होता है वो क्या होता है। ठीक है, देखो, हॉरिजॉन्टल एलिमेंट्स लाइन, क्या हॉरिजॉन्टल एलिमेंट्स लाइन्स होती है उसको कहते हैं रो। रो का मतलब पंक्ति। ठीक है, और उसके बाद हम वर्टिकल एलिमेंट्स लाइन उसको कहते हैं हम कॉलम्स। कॉलम्स का मतलब स्तंभ। ठीक है, तो देखो हॉरिजॉन्टल का मतलब ये होता है कुछ इस प्रकार से, ये लाइंस होती हैं वर्टिकल, सॉरी हॉरिजॉन्टल। ठीक है, इस प्रकार से जो लाइनें होती हैं क्या होती हैं, ये होती हैं आपकी हॉरिजॉन्टल। और इस प्रकार की जो लाइनें होती हैं इनको क्या कहते हैं, वर्टिकल। तो आपके इस प्रकार के जो भी एलिमेंट्स लाइन बनेंगी वो आपकी क्या कहलाएंगी, वो आपकी कहलाएंगी कॉलम्स। और इस प्रकार की जो लाइनें आपकी एलिमेंट्स लाइन बनेंगी वो क्या कहलाएंगी, वो आपकी कहलाएंगी रोज। ठीक है, तो यहाँ पे आप अगर देखोगे तो ये देखो, ये पूरी की पूरी लाइन A11, A12, A13 डॉट 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 A1n, ये आपका क्या है, ये आपका होगा रो, क्योंकि ये आपका हॉरिजॉन्टल एलिमेंट्स लाइन होगा। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, रो। और इसी प्रकार से ये भी रो हो जाएंगी और ये सारी रो हो जाएंगी। कॉलम्स की बात करें तो ये यहाँ पे देख सकते हैं वर्टिकल लाइंस एलिमेंट्स जो होते हैं इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं कॉलम्स। यहाँ पे ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, इस तरीके से जो आपको अरेंज किए गए हैं इनको कहते हैं कॉलम्स। ठीक है, और ये जो मैट्रिक्स हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, m क्रॉस n की मैट्रिक्स हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ रोज हैं वो आपके m है और जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो कितने n है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको रिप्रेजेंट करते हैं।
और यहाँ पे जो भी आपके नंबर्स हैं उनकी कुछ विशेष पोजीशन होती है, वो सारी पोजीशन के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप इतनी सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, अब देखो इसको हम एक तरीके से और रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मान लीजिए आपका ए कोई मैट्रिक्स है, उसमें आपका कोई पर्टिकुलर एलिमेंट्स ए आई जे है। ठीक है, यहाँ पे ये उसकी पोजीशन बताता है। अब देखो ए आई जे का मतलब हम समझ लेते हैं। यहाँ पे आई जो सुफिक्स यूज किया गया है वो आपको बताता है कि वो कौन सी रो में स्थित है। ठीक है, क्या कौन सी रो में स्थित है, और जे जो है वो आपको ये बताता है कि वो जो एलिमेंट्स है वो कौन से कॉलम में स्थित है। ठीक है, मान लीजिए आपको कोई एलिमेंट्स दे दिया जाए और कहा जाए कि ये आप बताइए फर्स्ट रो में स्थित है और सेकंड कॉलम में स्थित है, फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम में स्थित है। तो यहाँ पे आप इसमें क्या करेंगे, i बराबर 1 रखेंगे क्योंकि फर्स्ट रो में, और j बराबर 2 रखेंगे क्योंकि सेकंड कॉलम में। तो ये आपका हो जाएगा क्या, a1 2। तो ये एलिमेंट आपकी पोजीशन बताता है मैट्रिक्स में कि ये आपका फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम में स्थित होगा। ठीक है, और यहाँ पे आप ये इसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और यहाँ पे i का जो वैल्यू होगा वो 1 2 3 डॉट 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 m तक हो सकता है, और j का वैल्यू जो जाएगा वो 1 2 3 डॉट 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 n तक हो सकता है, अगर आपका मैट्रिक्स m क्रॉस n का हो तब। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्लियर हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे अब जानते हैं कि जो आपके मैट्रिक्स एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे जो नंबर्स होते हैं a11 a12 a13 a14 a14 a15 841, ये सारे जो एलिमेंट्स होते हैं इसी तरीके से एक्सेट्रा वगैरह वगैरह, ये आपके होते हैं ऑफ दिस मैट्रिक्स आर कॉल्ड द मैट्रिक्स एलिमेंट। ठीक है, ये जो आपके होते हैं नंबर्स वो कहलाते हैं उस मैट्रिक्स के अवयव। ठीक है, क्या कहलाते हैं, उस मैट्रिक्स के अवयव। जैसे आपने ये मैट्रिक्स देखा यहाँ पे ये अगर हम यहाँ पे कोई भी पार्टिकुलर एलिमेंट उठा लें तो वो जो एलिमेंट्स होगा वो उस मैट्रिक्स का एलिमेंट्स होगा। ठीक है, वो जो नंबर होगा उस मैट्रिक्स का एलिमेंट्स होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सारे के सारे जो नंबर्स होते हैं वो उसी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स होते हैं, ऐसा यहाँ पे बताया गया। तो ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं साइज एंड ऑर्डर। ठीक है, मैट्रिक्स का साइज क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है, इसके बारे में देखो। इफ अ मैट्रिक्स हैज m रोज एंड n कॉलम्स देन द साइज ऑफ मैट्रिक्स इज m क्रॉस n। ठीक है, क्या होगा, अगर आपके कोई मैट्रिक्स है और उसमें m रो हो और n कॉलम्स हो तो उसका जो साइज होगा वो हो जाएगा m क्रॉस n। ठीक है, जो आपका जो नंबर होगा, नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाइड बाय या फिर क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स, ये उसका साइज होता है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं m क्रॉस n से। ठीक है, एंड इफ द नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम देन दिस मैट्रिक्स इज a m और n ऑर्डर। ठीक है, मतलब अगर आपके नंबर्स ऑफ रो और नंबर्स ऑफ कॉलम बराबर हो जाएं तो आपका मैट्रिक्स क्या होगा, m या फिर n ऑर्डर का होगा। ठीक है, अब देखो अगर m और n बराबर हो जाए, नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम बराबर हो जाएंगे तो आपका मैट्रिक्स कैसा होगा, मैट्रिक्स आपका स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, वो आगे हम चर्चा करेंगे। ठीक है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये आपका मैट्रिक्स दिया गया, अगर हम इसकी साइज की बात करें तो ये आपका साइज होगा, देखो नंबर ऑफ रो कितने हो जाएंगे, 1 रो 2 रो 3 रो, तो यहाँ पे नंबर ऑफ रो कितने हुए, 3। उसके बाद कॉलम की बात करें तो 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ कॉलम कितने हुए, 4। तो यहाँ पे इसका जो साइज होगा वो क्या हो जाएगा, 3 क्रॉस 4 का। लेकिन आपका ये जो 3 क्रॉस 4 है ये आपका साइज होगा, ऑर्डर नहीं होगा, क्योंकि ऑर्डर होने के लिए नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम जो होंगे वो बराबर होना चाहिए। तो ये आपका इसका साइज तो होगा, ऑर्डर नहीं होगा। यहाँ पे आपका एक और मैट्रिक्स एग्जांपल के थ्रू यहाँ पे लिखा है, ये आपका देखो 1 रो 2 रो 3 रो और 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम। तो यहाँ पे ये मैट्रिक्स का अगर साइज की बात करें तो 3 क्रॉस 3 का होगा, और यहाँ पे जो आपका मैट्रिक्स है वो ऑर्डर्ड में होगा, मतलब यहाँ पे 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम जो है वो इक्वल है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा साइज एंड ऑर्डर।